नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस पर। 12 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभ की परीक्षा है और उसके लिए हम लोग कई महीनों से कई वर्षों से प्रयासरत थे। लेकिन अब समय आ गया है कि 12 अक्टूबर 2025 को जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हम लोग देंगे उसमें पूरी मेहनत लगाकर इस बार अपना सपना पूरा करेंगे। लेकिन अपनी मेहनत के साथ में कुछ विशेष सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या वो बातें हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो कई बार हमको मुश्किल में डाल देती है और इसीलिए ये सेशन मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ में यहां पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एडमिट कार्ड जो थे उनको जारी कर दिया गया था और जिसके लिए बाकायदा यहां पर विज्ञप्ति जो है वो भी जारी की गई। तो पहले अब यहां पर लिखा क्या है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहां पर 9:30 बजे की बात करें तो लगभग 8 बजे से आपका जो प्रवेश है वो यहां से प्रारंभ कर दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारंभ होने निर्धारित समय के 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके 45 मिनट पहले प्रवेश जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये एक बेसिक सी बात है जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है कि आप पेपर स्टार्ट होने के बहुत टाइम पहले, मतलब 1 घंटे 30 मिनट लिखा हुआ है तो इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन 1 घंटे पहले तक आप सेंटर पर पहुंच जाएं। सेंटर पर आप लेके जा रहे हैं तो अपने साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपके पास में होना ही चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, इस एडमिट कार्ड की आपके पास में एक फोटोकॉपी जो है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, फोटोकॉपी आपके पास में होना चाहिए। दूसरी बात, आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है वो जरूर लेकर जाएं। ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है वो आपको यहां पर लेके जाना है, चाहे वो आधार है चाहे वो कोई भी आपका हो सकता है, और एक उसकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में अपने साथ में लेके जानी ही है। ठीक है, यूज आए ना आए वो सेकेंडरी है, लेकिन आपको लेके जानी है। ठीक है, इसके साथ में जैसा आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो लगा हुआ है ठीक वैसा ही एक फोटो जो है वो आपको साथ में लेके जाना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ये 3 डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिए, वैलिड आईडी प्रूफ, उसकी फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड, उसकी फोटोकॉपी, एक फोटो जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में लगा हुआ है ठीक वैसा ही। अच्छा, इसके अलावा और अब एग्जाम देना है हमको, तो आप लोग ध्यान रखें बेटा कि आपको जो पेन लेके जाना है वो ब्लैक पेन लेके जाना है, और ब्लैक पेन भी बॉल पेन लेके जाना है। ध्यान रखना बेटा इस बात को, बॉल मतलब उसमें अंदर एक छोटी सी बॉल होती है। ठीक है, जेल पेन लेके नहीं जाना है, मार्कर लेके नहीं जाना है, आपको ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर ही आपको वहां पर प्रयोग करना है। इसके अलावा और कोई आप प्रयोग, रंग जो है पेन का वो प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में अब हम लोग को इतना एग्जाम देना है तो कुछ और बातें, वो एक आपके पास में लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन है कि आप एक उसमें पारदर्शी पानी की बोतल जो है वो ले जा सकते हैं। हालांकि वहां पर जो व्यवस्था है जल की रहती है, लेकिन फिर भी एक पारदर्शी पानी की बोतल जो है वो आप वहां पर ले जा सकते हैं ताकि कभी आपको ऐसा फील हो, क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्यास लग सकती है ना। तो एक पारदर्शी पानी की बोतल जो है वो आपको लेके जाना है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ब्लैक पेन ही आप केवल वहां पर प्रयोग करेंगे और बॉल पेन आपको प्रयोग करना है, जेल पेन आपको प्रयोग नहीं करना है। शालीनता के साथ में, शिद्दत के साथ में, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो पेपर आया है अच्छा आया है, आपके लिए बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा पेपर मेरे लिए है तो वो आपके लिए नहीं है, वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए है। ये 150 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों कि लगभग अभी तक का अगर हम लोग यहां पर देखें तो अगर 100 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाते हैं पूरा काट पीट करके, यहां पर आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइड होने की संभावना है, बशर्ते कि रिजल्ट आरओ एआरओ जैसा ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास में एक मैं बताना चाहता हूं कि इतने क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने ही करने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, जब आप एडमिट कार्ड की जब डिटेल्स फिल करते हैं तो उसमें भी विशेष रूप से ये गोले भरने वाला सिस्टम जो है ना, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना बेटा। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 1 से ज्यादा 2 गोले भरते हैं, आपका उत्तर जो है वो गलत माना जाएगा, और 1/3 की माइनस मार्किंग भी यहां पर है। तो ये बातें भी आपको विशेष रूप से यहां पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बहुत सोच समझ के ही आपको जो गोला है उसको फिल करना है,
ब्लैक पेन का आपको यूज करना है, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कई बार बच्चा ना बहुत पतले निब का पेन लेके जाता है तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है गोला भरने में। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मोटा निब जो आता है उसका प्रयोग करें ताकि आपका जो गोला है वो जल्द से जल्द भरे, ठीक है। और भरने की स्टाइल जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से आपको गोला जो है वो यहां पर फिल करना है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, हमने कुल मिलाकर कुछ ऐसा ऐसा यहां पर फिल कर दिया, तो ये आपको नहीं करना है। ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। टोटल आपको प्रॉपर यहां पर गोला जो है वो आपको अपना फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे और जो पेपर आपसे पूछा गया उसको लेकर बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आराम से जो पेपर आपको क्वेश्चन पहले आते हैं आप उनको पहले अच्छे से ट्राई कर लें, उसके बाद में जो लगता है कि नहीं ये मेरे से सही हो सकता है फिर आप उस पर ट्राई करें। ज्यादा कोशिश ये ना करें, इस बात की ना करें कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता अगर आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते तो, ऐसा भी है। तो 130 135 का राउंड आप आराम से अटेम्प्ट करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग करेक्ट हो जाने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। बिल्कुल जो भी आपको डिटेल वहां पर फिल करने के लिए कही गई है शांति से पूरे दिमाग के साथ में, कहीं व्हाइटनर प्रयोग करना बहुत दिक्कत का मामला हो जाता है, तो इसीलिए पूरा आराम से पढ़ के सोच के समझ के नहीं आ रहा है आप एग्जामिनर से पूछे कि मुझे यहां पर बताइए, उनकी ड्यूटी इसीलिए लगी है कि वो आपको बताएं, यस और नो। तो ये 4-5 चीजें आपको फॉलो करनी है। आराम से टाइमली आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और 100 क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूं, इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइड हो सकता है। तो इस वीडियो में केवल मैं इतनी ही बातें आपको यहां पर बताना चाह रहा था। आई होप कि आपने अच्छे से इन सारी बातों को यहां पर समझा होगा, जाना होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मैं जल्दी से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको जो आपके कमेंट्स आएंगे उनका जवाब देने के लिए मैं यहां पर एलिजिबल रहूं। ऐसी पूरी तैयारी जो है वो मैं यहां पर करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी बातें आपको ध्यान रखनी है और मैं यहां पर पूरे पीडब्ल्यू यूपी पीसीएस की टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप इस बार प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाइड कर रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की